आपकी फीलिंग्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा गहरी है। आपका प्यार किसी के लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। आप जानना चाहते हो सामने वाले के दिल में आपके लिए क्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स भी दिए हुए हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। प्लीज़ फ्रॉड से बच के रहिएगा। हम किसी को भी पर्सनल मैसेजेस नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को कोई पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। आपके पास अगर किसी भी तरीके कोई फ्रॉड्स कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सो प्लीज़ इग्नोर। सिर्फ मेंशन किए गए नंबर पर या फिर मेंशन किए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो आप लोग मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, इवन अगर आप यूट्यूब पर भी हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, एंजल्स, बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए क्या चल रहा है व्यूअर्स के, पार्टनर्स के दिल में, इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो अभी इनके बारे में। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, अदरवाइज एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं। फर्स्ट ओके वाओ, देखिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ देखेंगे तो रीडिंग ज़रूर पॉजिटिव आएगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप में से कई लोग शायद कार्ड देखकर ही समझ गए होंगे। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। द हर्मिट आ गया है। ओके, नेक्स्ट प्रोमिनेंटली आ गई है वर्गो, कन्या राशि। डेविल का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि आई है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, चलिए पहले इनको समझते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। आपके जो पार्टनर है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, मिनिमम कांटेक्ट में हैं या फिर इवन नो कांटेक्ट में भी है ना, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। आपके साथ बिताई हुई यादें उनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपके साथ बिताया हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। एक स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एक प्रेशर फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो इनके दिल में फीलिंग्स हैं वो आप तक पहुंचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, आपसे कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अकेलापन, आपके साथ थे तो एक फुलफिलमेंट का उनको बिलीफ होता था। उनको ऐसा लगता था कि अगर आप साथ हो तो सारी दुनिया में रंग ही रंग हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपका साथ इनको एक हैप्पीनेस देता था और कहीं ना कहीं इस फीलिंग को ये अभी सोच रहे हैं, अभी महसूस कर पा रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। बट किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी झगड़े की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। झगड़े हुए हैं आप में से कुछ लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों के ओपिनियंस मैच नहीं हो रहे हैं। आपका कहना है कुछ और आपके पार्टनर का कहना है कुछ। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे दूरियां बना चुके हैं या फिर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैनिपुलेशन के चलते। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, इनका खुद का काम हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो रही हैं। आपके पार्टनर को संभालना खुद को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एंड कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच में। प्यार कहीं ना कहीं झगड़ों में बदल चुका है। जो आप दोनों एक मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे, इमोशंस, कलर्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक फायर में बदल चुकी हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है आप दोनों के बीच में कि इतना बहस हो गई या फिर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाए, और बेहतर समझा कि दूर हो जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, या फिर नो कांटेक्ट दे दिया है आपके पार्टनर ने आपको। अभी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। उनको कई बार ऐसा लगता है कि जो आप दोनों का रिश्ता है ना, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, और जो शायद नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है। आप दोनों जब साथ थे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपने सजाए, बहुत एक दूसरे से वादे किए, ठीक है, कमिटमेंट के वादे किए। अगर कमिटमेंट नहीं भी किया है आपके पार्टनर ने, तो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी को सिचुएशंस उनके दिमाग में घूम रही है। उनको ऐसा लगता है कि दिल की बात बता देना ज़रूरी होता है, जो कि शायद इन्होंने नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, है ना। और आपको भी ऐसा लगता रहा कि एक रिश्ता आप दोनों के बीच में है, वो स्टेबल होना चाहिए। आपने कभी प्यार में कमी नहीं की, आपने कभी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की। आप सारा दिन उनके ख्यालों में खोए रहते हो। आपने देखा इस पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ गया। कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया कि इस पर्सन के एटीट्यूड में चेंजेस आ गए। इवन आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपके भी एटीट्यूड में बदलाव आया है। आपने भी कुछ बातें इनसे ऐसी कह दी हैं कि इनको हर्ट फील हो रहा है। जाने अनजाने इन्होंने भी आपको हर्ट किया है। इसकी वजह से आप दुखी हो, ये भी इनको पता है। आपका दिल दुखाया है इन्होंने। और एक रिश्ता होता है इमोशंस का, प्यार का, रिस्पेक्ट का। तो वो उनको ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है, या फिर आपसे कुछ ऐसा कह दिया है जो उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है। लोगों ने इनको आपके खिलाफ भड़काया है, जिसकी वजह से ये अब तकलीफ़ में बैठे हुए हैं। और इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया, अच्छा खासा एक प्यार इन्होंने खो दिया। क्योंकि जब प्यार साथ में होता है, जब ऐसा साथी पास में होता है ना, जो आपकी बिन कहे बातें सुन ले, जो आपकी बिन कहे सारी तकलीफ़ें समझ ले, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कभी नहीं होती। और जब दिल दुखा दिया जाता है उसी इंसान का, तो तकलीफ़ बाद में होती ज़रूर है। सो आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? एम्परर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। प्रोमिनेंटली अभी आ चुकी है एरीज, मेष राशि, राइट। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है फूल का कार्ड। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड को 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कई बातों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर कंफ्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको डेफिनेटली उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें। उनको अब एहसास हो रहा है कि इनके अंदर बहुत ईगो है। इन्होंने ईगो के चलते रिलेशन ख़राब किया। इन्होंने परेशानियों के, दिक्कतों के चलते इन्होंने रिलेशन ख़राब किया। एक ऐसे पर्सन को खो दिया, एक ऐसे साथी को खो दिया जो अकेला ऐसा इंसान था जो इनको समझता था। कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो रहा है कि इनको शायद थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए था, थोड़ा सोच लेना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बट उस टाइम तो ये अपनी भावनाओं में, इमोशंस में बह गए और आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया। बट अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। आपकी तरफ एक खिंचाव इनको हो रहा है, आपकी तरफ एक कॉन्फिडेंस अब इनको आ रहा है। ये अपनी सिचुएशंस की वजह से अपनी कॉन्फिडेंस लूज़ करते जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो रहा है कि इन परेशानियों का हल, इन प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। हाँ, अभी ये ज़रूर है कि किसी डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हैं, कुछ एक डिफ़िकल्ट टाइम इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्योंकि 5 नंबर आ गया है एंड 2 नंबर भी आ रहा है, राइट। सो ये
नंबर्स यही डिनोट कर रहे हैं कि चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपके पार्टनर के दिल में ज़रूर है, और ये अकेलापन ना इनको बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। सब लोग हैं आसपास, भले ही ये काम करते हैं, वर्किंग है या नॉन वर्किंग भी है, सब लोग हैं आसपास, भीड़ है शायद लोगों की, लेकिन आपके पार्टनर को अकेला रहना बहुत पसंद आ रहा है। उनको नहीं अच्छा लग रहा है लोगों से बात करना, उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि सब लोग अपने अपने पेयर्स में हैं, सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ हैं, और ये इन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही अपने पार्टनर को खो दिया, बहुत तकलीफ़ में है, खुद को बंद कर लिया है, खुद को कैद कर लिया है आपकी यादों में, आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है इनको, बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्होंने रिश्तों में दे दी है। हो सकता है आप दोनों में कुछ टाइम से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने ही ब्लॉक कर दिया है, बट ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपका साथ, वो चाहते हैं आपका प्यार, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर है जहाँ पर उनको चुनना पड़ रहा है आपके और उस पर्सन या उस सिचुएशन के बीच में। सो अगर आपके और उस सिचुएशन के बीच में किसी को चुनना पड़ रहा है तो अभी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। इस प्यार को उस किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी वजह से इस प्यार को उन्होंने होल्ड पे रख दिया या छोड़ दिया। हाँ, उनको ये ज़रूर लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट इंसान हो, आपके बारे में ही, आपके ख्यालों में ही खोए रहते हैं। अभी कुछ थोड़ा सा टफ फेस चल रहा है इनकी लाइफ का, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, आपका प्यार समझ में आ रहा है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया हो, इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, राइट। हो सकता है पहले इन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा हो, राइट, बट अब इनकी एनर्जी सीरियस एक रिलेशनशिप में शिफ्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके साथ फील कर पा रहे हैं और अपने ही रिश्तों का एक स्ट्रॉन्ग फेस भी देख पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती है, हर सिचुएशन में होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जो मेरे लिए ठीक है वो मुझे करना पड़ेगा। सो अभी कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कई पॉइंट्स के बारे में, कई बातों के बारे में, कई चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, और इनको लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप साथ डिज़र्व करते हो, आपको मिलना चाहिए। बट कुछ बातों को लेकर के कन्फ्यूजन्स हैं जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़े हुए थे। सो उन झगड़ों को कहीं ना कहीं अब ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इनको ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पड़ी है इनके इमोशंस की, किसी को नहीं पड़ी है इनके दर्द की, तकलीफ़ की जो ये झेल रहे हैं। सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, किसी को इनका कोई ख्याल नहीं है। अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई मैंने तो उन लोगों की वजह से, किसी और की बातें सुन करके, किसी और की वजह से मैंने पार्टनर को खो दिया, या ऐसा रिश्ता खो दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे प्यार करता था या करती थी, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा, अपने समय को मेरे लिए निकाला और एक इमोशन शेयर किए, इतना प्यार दिया कि शायद और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो उस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं, फर्दर वो कुछ एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, और उनको डेफिनेटली उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि कन्फ्यूजन्स जो है उसको क्लियर इनको करना पड़ेगा, राइट। किसी बात को लेकर डरे हुए और घबराए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए हो, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। सो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, सो डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सो बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपसे अपनी फीलिंग्स ज़रूर बोलेंगे, और उनको भी एक्सपेक्टेड है कि आप भी रिश्तों को समझने की कोशिश करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। सो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ थॉट्स के साथ, कुछ कमिटमेंट्स के साथ, कुछ वादों के साथ और कुछ इरादों के साथ। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिए। अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट करें तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में रीयूनियन। सो चलिए
अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190, वहाँ जाकर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।